हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में, और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिस पल का आपने इतने समय से इंतजार किया वो पल आज आ चुका है। नोटिफिकेशन आपका दोनों ही वैकेंसी का रिलीज हो चुका है। अब आप परेश रावल की तरह बोलोगे सर ऐसा मेरे को धक धक हो रहा है, लेकिन ये धक धक क्यों हो रहा है? आपने इतने टाइम से इसी का वेट किया है कि आ जाए दोनों। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, और जो नोटिफिकेशन की बारीकियां हैं, कौन सा कैटेगरी से सर भरना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब क्या होगा, उस पर हम बात पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन के लिए। अभी हम जो एक सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है मेरे कोर्स को लेके कि आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है, उसको मैं क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, और जैसा यूपीएससी की साइट पे कंपटीशन शायद उतना नहीं होगा अभी जितना मेरे यहाँ चल रहा है, तो उस चीज़ पे बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोग कह रहे थे कि सर आपको कैसे पता दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, और आपने इस तरह से क्यों डिज़ाइन किया है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। कल भी जब मैंने वीडियो बनाया तभी आप लोगों को काफ़ी लोगों को क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है, और उसके पहले तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए, ये सब ऑब्जर्वेशन का गेम है। ठीक है, तुक्के नहीं मुझे मारने पसंद ना मैं मारता हूँ कि 6 जनवरी 6 नहीं तो 18, 18 नहीं तो अगली फरवरी, फरवरी नहीं तो कुछ, वो तुक्केबाजी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ऑथेंटिक चीज़ होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो कटिंग थी, जो उसका फोटो था, उसको देखते ढंग से तो समझ में आ जाता आराम से कि पेपर एक नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग होंगे। यूपीएससी अलग अलग पोस्ट कंसीडर करके चल रही है, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग पोस्ट। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि अलग अलग कोर्स भी होना चाहिए। जो आपको एक कह के पढ़ा देता है फिर वो बात नहीं है। मेरे यहाँ एक होने का मतलब एक होना नहीं है, वो पढ़ाए सेपरेट ही जाएंगे। ठीक है, उनकी जो अलग चीज़ें हैं वो अलग ही रहेंगी। हाँ, जो दोनों ऑप्ट करता है उसको मिलेंगे दोनों। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से चलता हूँ, स्पेसिफिकेशन में विश्वास रखता हूँ, और वही रीज़न होता है सिलेक्शन का। कल भी वीडियो के बाद एक कॉल आया था मेरे पास, उसने कहा कि सर पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन पढ़ाई और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है और उसके लिए क्या करना पड़ता है वो तो आप ही बता सकते हो। तो वो ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज़, मैं हमेशा से कहता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पेक्ट कीजिए जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उस पोस्ट की रेस्पेक्ट कीजिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पेक्ट कीजिए जिसमें आप जा रहे हैं। थोड़ा सा प्यार कीजिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए। गिव रेस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट होता है। अगर आप देंगे आपको मिलेगी, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई ऐसा बहुत बड़ा मायाजाल नहीं है। थोड़ा समझेंगे, ध्यान देंगे, सब समझ में आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्लियर था, इसी हिसाब से मैंने कोर्स डिज़ाइन किया था। अब बात कर लेते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो महापैक है जिसकी प्राइस अभी 1499 है। मैं अभी शब्द का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओवरवेलमिंग जो रिस्पॉन्स है आप लोगों का, 500 सीट्स के लिए मैंने बोला था, जिसमें से 300 रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं, और 150 के आसपास अभी मेरे टेलीग्राम पे हैं। तो हो सकता है वीडियो खत्म होते होते या शाम तक, मतलब वो स्लैब तो चला ही जाना है, ये फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद किस तरीके से इंक्रीज होगा, पहले मैंने कुछ और सोचा था कि मैं मतलब ज़्यादा इंक्रीज करूंगा, लेकिन जिस तरह से आपका रिस्पांस है मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। तो बहुत स्लाइट इंक्रीज मैं करूंगा, लेकिन इंक्रीज तो होगा क्योंकि जो मैंने बोला है वो मुझे करना तो पड़ेगा। ठीक है, एक बात और, कैरेविल वाले परेशान ना हो। कैरेविल वालों के लिए ये मायने नहीं रखेगा। ठीक है, 500,000 वाला उनको मिल जाएगा। ठीक है, और कल से काफ़ी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस भी मिला है, और उनके लिए ये स्लैब भी नहीं है 500,000 वाला, तो वो निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, और जो डिस्काउंट है वो जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ उसका मतलब नहीं है कोई बात करने का। तो महापैक की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो 1499 वाला है, जिसमें ईओ और एपीएफसी दोनों सेपरेट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन रिलेटेड कन्फ्यूजन आप मुझे भेज दीजिएगा, यहाँ है टेलीग्राम पे, उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो शाम तक फिर हम कर देंगे। ठीक है, तो ईओ और एपीएफसी दोनों का जो महापैक है वो 1499 का है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक अलग से उसके लिए बैच बनाया जाएगा जिसमें दोनों पढ़ाए जाएंगे, नहीं। वो उसको दोनों का एक्सेस मिलेगा, एपीएफसी और ईओ दोनों का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं एपीएफसी कॉम्बो की। तो महापैक सबसे बड़ा है, सबसे क्या बोले सुप्रीम है, जिसमें दोनों के सारे सब्जेक्ट्स प्लस दोनों की टेस्ट सीरीज है। कोई बाइफर्केशन की जरूरत नहीं है, जो महापैक ले रहा है उसको सबका एक्सेस ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एपीएफसी की। एपीएफसी कॉम्बो, एपीएफसी कॉम्बो में सिर्फ वही लोग एनरोल हों जिन्हें ईओ से मतलब नहीं है, जो ईओ में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ये ना सोचें कि ईओ की हम खुद कर लेंगे, क्योंकि वो घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। अभी आप 500 रुपये देखोगे, बाद में वो चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो एपीएफसी कॉम्बो में वही लोग आए जिनके लिए ईओ एग्जिस्ट नहीं करता है। एपीएफसी कॉम्बो का मतलब है एपीएफसी के सारे सब्जेक्ट्स प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो अलग से है करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि वो अलग से हैं तो इसमें नहीं आएंगे। कॉम्बो में सब कुछ है, महा में सब कुछ है, ठीक है। क्लियर हो गया। ईओ एओ का जो है 999 का भी है जो कॉम्बो है, जिसमें उसके सारे सब्जेक्ट्स प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि इसमें एपीएफसी का पोर्शन जो है वो आएगा, नहीं, इसमें ईओ का पोर्शन रहेगा। तो फिर से अगेन, जिनके लिए एपीएफसी एग्जिस्ट नहीं करता है या जो नहीं एपीएफसी देना चाहते हैं वो इसमें आइए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ईपीएफओ स्पेशल की। ईपीएफओ स्पेशल में आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ईपीएफओ स्पेशल का मतलब ये है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं और नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, लेबर लॉज है, अकाउंटिंग है, ठीक है। सजेशन है आपकी तरफ से ही कि कंप्यूटर भी इसमें डाल दिया जाए, तो वो डाल दिया जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो कोर टॉपिक्स हैं वो स्पेशल में आते हैं, ठीक है। स्पेशल में टेस्ट सीरीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो भी ये अलग से हैं इनमें टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। तो जीएस स्पेशल में ओनली जीएस स्पेशल के सारे सब्जेक्ट है। अब इसमें ईओ के हैं कि एपीएफसी के हैं, दोनों के हैं। जो जीएस स्पेशल ले रहा है इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ इन्हीं की जरूरत है, ठीक है। स्पेसिफिक कोर्सेज, ये आप कह रहे हैं कि मैंने खुफिया कोर्स बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया भाई, ये भी आप ही लोगों का है, ठीक है। ये भी आप में से ही किसी ने डिजाइन करके भेजा है। जो थंबनेल आप देख रहे हैं बढ़िया हो गया, वो भी आप लोगों में से ही है, ठीक है। सब कुछ आप ही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है एक आदमी इतना सब कुछ कर सकता है? नहीं, ठीक है। ऐप की बात करें, ऐप आ गई है, ऐप पे भी आपको कोर्सेज शो नहीं हो रहे क्योंकि वो मुझे बनाने पड़ेंगे बैठ के, और 4 दिन से तो मुझे मुंह धोने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब काम जो मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको मुझे एनरोल करने तक में ये मान लीजिए कि रात पूरी लग जाएगी, और कल 10-11 बजे तक आपको उस रूप में ऐप दिखाई देगी जिसमें सारे कोर्सेज और आप सबका एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी कोर्सेज आपने लिए हैं। तो अभी ऐप में आपको इसीलिए शो नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी कोई मैंने अपॉइंट किया नहीं है किसी को, तो मुझे ही करना है, ठीक है। आप लोगों के रिप्लाई भी देने हैं और ये सब भी करना है। तो जो अलग से 4 कोर्सेज है, जिसमें जीएस स्पेशल एक अलग है, इसमें मैथ्स इंग्लिश अलग है, एक करंट अफेयर्स है, और एक जीएस स्पेशल, एक ईपीएफओ स्पेशल, एक मैथ्स इंग्लिश और एक करंट अफेयर्स। इनमें ध्यान रखिए सिर्फ यही है, टेस्ट सीरीज नहीं है। जीएस स्पेशल में जीएस स्पेशल बोल रहा हूँ बार बार। ईपीएफओ स्पेशल में ईपीएफओ स्पेशल के सब्जेक्ट्स हैं, टेस्ट सीरीज नहीं है। मैथ्स इंग्लिश वही लोग लेंगे जिन्हें मैथ्स इंग्लिश की खास रिक्वायरमेंट है, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स में ओनली करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स हमारा एक ऐसा पोर्शन है जिसको एपीएफसी ईपीएफओ ही नहीं कोई भी बंदा ले सकता है, क्योंकि हमको अगर एपीएफसी और ईपीएफओ दोनों के लिए करंट अफेयर्स कवर करने हैं आप लोगों के लिए, तो ये मान के चलिए कि लगभग सारे एग्जाम इंडिया के इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा ऐसा सेक्शन है इसको कोई भी ले सकता है। बात करें ईपीएफओ स्पेशल की, तो ईपीएफओ स्पेशल भी एक ऐसा पैकेज है जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ठीक है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, एलईओ, एएलसी, ईएसआईसीडीडी, जितने भी ऐसे एग्जाम आते हैं जिसमें ये आते हैं आपके लेबर लॉज, वो सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स इंग्लिश की, तो जो सी सेट वाले भी इसको ले सकते हैं। मतलब कोर्स वो खैर आपको पढ़ के क्वालिटी पता लगेगी। पहले भी जो हमारे कोर्सेज होते थे उसको और लोग भी पढ़ रहे होते थे, तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एग्जाम तो है ही, साथ में कंटेंट की वाइज बात होती है कि हमें पता भी नहीं होता और किन किन एग्जाम के लिए इनको पढ़ा जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि और एग्जाम्स भी सारे यहाँ से कवर होंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लास्ट हमारे 3 जो पोर्शन है टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल अलग अलग है। एक कंबाइंड है जो अभी 899 है, जिसमें एपीएफसी और ईपीएफओ दोनों के टेस्ट मिलेंगे आपको। दोनों हो जाने का मतलब ध्यान रखिए, मेरे यहाँ ओनली सिलेक्शन वर्ड पे ये नहीं होगा कि एक ही चीज में दोनों घुसेड़ दिए जाए, नहीं, अलग अलग स्पेसिफिक रहेंगे, दोनों का एक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एपीएफसी की पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है वो 599 है, ईओ की जो है वो 499 है, ठीक है। ईपीएफओ स्पेशल का अभी का प्राइस 699 है, जीएस स्पेशल का 599 है, मैथ्स इंग्लिश का 499 है, करंट अफेयर्स का 399 है। एपीएफसी और ईओ एओ कॉम्बो दोनों का अलग अलग अभी 999 है, और महापैक जो है 1499 है। इनमें स्लाइड इंक्रीज होगा जैसे जैसे स्लैब कंप्लीट होंगी, ठीक है, 500 वाली होने वाली है। तो अब और भी कोई डाउट हो तो आपको बता दीजिएगा, और भरने की जल्दी मत कीजिए, ठीक है। सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है यूपीएससी का, ठीक है, या मेरे कोर्स का। आप समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको लेनी है। अगर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो महापैक ले लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज है किसको पढ़ना है, अगर एग्जाम स्पेसिफिक है तो कॉम्बो ले लीजिए, कंफ्यूज है कि कौन सा लेना है तो महापैक ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, और भी कोई दिक्कत हो बताइएगा, टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्टेड हैं ही। बेस्ट ऑफ लक, वैकेंसी आ गई है,
काम एंड पीस बना के रखिए, नॉर्मल रहिए। अभी बहुत हाइप क्रिएट की जाएगी, हाइप में जो पड़ जाता है वो नहीं पहुंच पाता है लास्ट तक, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उतनी ही हाइप में जाइएगा जितना आप समेट पाएँ। अगर आप नहीं समेट सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम का मतलब है 3 बार रिवीजन करके आपको बैठना है, इसलिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा आज से, ठीक है। बात करें अगर एग्जाम डेट की, तो जैसा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को लेके, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब छपा था तो जो ऑब्जर्वेशन था उस हिसाब से ही रहा है अभी तक। तो मैं आगे का आपको बता सकता हूँ। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एएलसी एलईओ पहले से हैं, वो जुलाई में होगा, और उसके बाद में अगस्त में या तो ये दोनों ले लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए यूपीएससी एग्जाम्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आप बैठेंगे एग्जाम में तो 3 बार रिवीजन करके आपको बैठना है। आपने सिर्फ पढ़ के बैठ गए नहीं होता है। यूपीएससी एग्जाम्स का मतलब ही इतना है कि एक बार आपको पढ़ना, 3 बार आपको रिवीजन करना, उसके बाद ही बैठना, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए, चीज़ उतना ही पढ़ना है जितना आप 3 बार उसको रिवाइज भी करना है बाद में, ठीक है। बात अगर कोर्स ड्यूरेशन की आप लोग पूछ रहे हैं कि कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो जब तक आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है, तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे, ठीक है, टेस्ट लेते रहेंगे, तब तक लाइव रहेगा। वैलिडिटी भी तब तक रहेगी, कितना भी हो जाए, जब तक आपका भाई, दोस्त, गुरु, बड़ा भाई, जो भी आप कहते हो, मैं बैठा हूँ। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप ट्रस्ट करते हो, जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन, टाइम पीरियड सब आपका एग्जाम तक चलता रहेगा, ठीक है। और 70-80% पोर्शन तो मैं डील करूंगा ही, ठीक है, जो मेजर है। उसके अलावा जैसे जो अलग पोर्शन है वो टीचर होंगे जो स्पेसिफिक हैं यूपीएससी को लेकर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको यूपीएससी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी मेरे को है उतनी ही उनको होगी या उससे ज़्यादा होगी, कम वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट जो है आपका वो वैसा ही रहेगा, सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे, पूरा प्रयास यही है, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ पैनिक हुए बिना आराम से सब चीज़ों को देखिए, आराम से स्टडी कीजिए, ठीक है। हाँ, ये मैं नहीं बोल सकता कि आपकी स्टडी में फीस वही रहेगी, वो स्लाइड बढ़ सकती है, लेकिन आप पूरा अपना जो है रिसर्च करके चीज़ों को देख के ही आगे बढ़िए, ठीक है। जो एडवांस बुकिंग चल रही है वो तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलिए फिर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।